हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माय स्कूल टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश बोर्ड क्लास 9th एनसीईआरटी बुक हिंदी कबीर दादा रचित साकी नामक अध्याय का इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो 1 से 25 तक की व्याख्या है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम उसकी व्याख्या कर चुके हैं। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा इस वीडियो के अंत में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उस वीडियो को जरूर देख लें, और उस वीडियो को बाद में भी देखना चाहते तो बाद में देख सकते हैं। इससे कोई भी लाइन किसी भी लाइन से संबंधित नहीं है कि आप इस लाइन को समझ लें तो आपको अगली वाली लाइन नहीं समझ में आएगी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम साके 6वीं से साके 10वीं तक का अध्ययन करेंगे, यानी कि 5 इसमें अध्ययन करेंगे और जो 5 बचेंगे उसको अगले वीडियो में अध्ययन किया जाएगा। तो स्टूडेंट, चलिए साके 6वीं से साके 10वीं तक के व्याख्या पर देख लेते हैं। तो देखिए, जो साके 6वीं है, वस्तु भक्ति में कविता जी कहते हैं कि भक्ति भजन हरिनाम है दूजा दुख पार, मनसा बाचा करुणा कबीरा सुमर सार। तो स्टूडेंट्स, इसकी व्याख्या करने से पहले सबसे पहले हम इसके प्रसंग को जान लेते हैं। तो देखिए, संदर्भ तो पूर्वत ही रहेगा, तो प्रसंग को जान लेते हैं। तो देखिए, प्रसंग है, प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने भव सागर पार करने के लिए ईश्वर के स्मरण को उपयोगी बताया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं और अच्छी तरीके से इसको समझ लेते हैं। भक्ति भजन हरिनाम है दूजा दुख पार, मनसा बाचा करुणा कबीरा सुमर सार। तो देखिए, भक्ति भजन हरिनाम है, भक्ति भजन मिस भक्ति, भजन मिस भजन, हरिनाम है मिस ईश्वर तक पहुंचने का साधन है। प्रस्तुत भक्ति में कबीर जी कहते हैं कि भक्ति भजन ईश्वर तक पहुंचने का साधन है। दूजा दुख अपार, दूजा में दूसरा, दुख अपार में से अपार, और दूसरा इस संसार में जो कुछ, और दूसरा इस संसार में जो कुछ भी है, दूसरा जो इस संसार में जो कुछ भी है वो अपार दुख का कारण है। तो ऊपर लाइन का संपूर्ण व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत भक्ति में कबीर जी कहते हैं कि भक्ति भजन हरिराम है दूजा दुख अपार। प्रस्तुत भक्ति में कबीर जी कहते हैं कि भक्ति भजन ईश्वर तक पहुंचने का साधन है, और दूजा इस संसार में, दूसरा इस संसार में जो कुछ भी है वो अपार दुख का कारण है। मनसा बाचा कर्मणा कबीरा सुमरण सार। मनसा मिस मन से, बाचा मिस वचन से, कर्मणा मिस कर्म से। मनसा बाचा कर्मणा मन से, वचन से तथा कर्म से। कबीरा मिस कबीरदासी सुमरण कहते हैं, सार मिस मूल तत्व के अर्थात ईश्वर की। तो देखिए, नीचे वाले लाइन की व्याख्या देखते हैं। आगे कबीर जी कहते हैं कि मैं मन से, वचन से तथा कर्म से ईश्वर का स्मरण करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसकी संपूर्ण व्याख्या को एक बार और देख लेते हैं। तो देखिए, व्याख्या, भक्ति भजन हरिनाम है दूजा दुख पार, मनसा बाचा करुणा कबीरा सुमर सार। तो स्टूडेंट, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, प्रस्तुत भक्ति में कबीर जी कहते हैं कि भक्ति भजन ईश्वर तक पहुंचने का साधन है, और दूसरा इस संसार में जो कुछ भी है वो अपार दुख का कारण है। मनसा बाचा करुणा कबीरा सुमर सार। आगे कबीर जी कहते हैं कि इसलिए मैं मन से, वचन से तथा कर्म से ईश्वर का स्मरण करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, विशेष से कि आपको जो इसकी व्याख्या है आपको समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसकी काव्यगत सौंदर्य को भी देख लेते हैं। देखिए, इसका जो काव्यगत सौंदर्य है, जो भाषा है सदुकड़ी है, शैली मुक्तक तथा उपदेशात्मक है, और जो गुण है प्रसाद रस शांत, और जो छंद है दोहा है, और शब्द शक्ति अभिधा है। और देखिए, इसमें अलंकार 2 अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार तथा रूपक अलंकार। देखिए, अनुप्रास अलंकार कैसे है, भक्ति भजन दूजा दुख सुमरण सार में म द स वर्ड की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए, भक्ति भजन में भ, दूजा दुख में द, सुमरण सार में स वर्ड की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसके रूपक अलंकार को भी देख लेते हैं। तो इसमें रूपक अलंकार प्रयोग हुआ है। देखिए, यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति हेतु ईश्वर स्मरण रूपी नाम को उपयुक्त पदार्थ में उपयोगी बताया गया है, इसलिए हरि नाम में रूपक अलंकार है। देखिए, यहाँ पर रूपक अलंकार होने का कारण यही है कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि भक्ति भजन हरिनाम है, भक्ति भजन ईश्वर तक पहुंचने का साधन है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको जो इसका काव्य सुंदर है समझ में गए होंगे, लेकिन आपको जो रूपक अलंकार है इसको अच्छी तरीके से सोचेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, चलिए, उम्मीद है आपको साखी 6वीं समझ में आ गई होगी व्याख्या इसकी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसकी साखी 7वीं को भी देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो साखी 7वां है, कबीरा चित्त चमकिया चौहदी सी लागी लाए, हरि सुमरण हाथों गड़ा बेगे ले बुझाई। तो इसमें देखिए, इसकी व्याख्या करने से पहले सबसे पहले इसके प्रसंग को देख लेते हैं। देखिए, इसका जो प्रसंग है, प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ने संसार के दुखों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय ईश्वर का स्मरण बताया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। तो देखिए, इसकी व्याख्या, कबीरा चित्त चमकिया, प्रस्तुत भक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा में कबीरदास जी कहते हैं चित्त में हृदय में चमकिया में प्रकाशित हुआ, अर्थात चमकना। तो देखिए, प्रस्तुत भक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा जो हृदय है प्रकाशित हो चुका है, अर्थात प्रस्तुत भक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं हृदय में
ज्ञान की ज्योति फैल गई। कविरा चित्त चमके पशु पक्षी कविता जी कहते हैं मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति फैल गई है। 14 दिशा लागी लाए, 14 दिशा में चारों दिशा में लागी मिस लाए, लागी मिस लगी हुई, लाई मिस आग, और मैं देख पा रहा हूँ कि चारों दिशा में आग लगी है। तो चलिए ऊपर वाले की व्याख्या को अच्छी तरीके समझ लेते हैं। कविरा चित्त चमकिया 14 दिशा लागी लाए, पशु पक्षी में कविता जी कहते हैं कि मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हो चुकी है। उस ज्ञान की ज्योति के प्रकाश में मैं देख पा रहा हूँ कि इस सारे संसार में, इस चारों दिशाओं में विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। हरि सिमरण हाथों गड़ा बेगे ले जाए। हरि सिमरण मीन्स ईश्वर के स्मरण रूपी घड़े से, हरि सिमरण हाथों गड़ा अर्थात ईश्वर के स्मरण रूपी घड़े से बेगे ले बुझाए। बेगे में जल्दी से लेनी चाहिए, बुझाए में बुझा लेनी चाहिए, और उस ईश्वर के स्मरण रूपी घड़े से हमें उसे विषय वासनाओं की आग को जल्दी से बुझा लेनी चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको इसकी हर एक शब्द, कठिन शब्द आपको समझ में आ गए होंगे और इसकी व्याख्या भी समझ गए होंगे। तो चलिए फिर से इसकी व्याख्या एक बार और देख लेते हैं। तो देखिए व्याख्या है, कविरा चित्त चमकिया 14 दिशा लागी लाए, हरि सिमरण हाथों गड़ा बेगे लेहु बुझाए। तो पशु पक्षी में कविता जी कहते हैं कि मेरे हृदय में ज्ञान की प्रकाशित हो चुकी है, और उस ज्ञान के प्रकाश में मैं देख पा रहा हूँ कि इस संसार के चारों दिशाओं में विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। और उस विषय वासनाओं की आग को देखिए कैसे बुझाने की बात करें, हरि सिमरण हाथों गड़ा बेगे ले बुझाए, और उस विषय वासनाओं की आग को हमें ईश्वर के स्मरण रूपी घड़े से जल्दी से बुझा लेनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको जो इसकी साखी सत्वी है इसकी व्याख्या आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए इसके काव्य का सौंदर्य को भी देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो काव्य का सौंदर्य है, भाषा सदुकड़ी, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस शांत, और छंद दोहा, शब्द शक्ति, अभिधा है। और देखिए इसमें अलंकार दो ही अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार तथा रूपक अलंकार। तो देखिए चमन प्रकाश अलंकार को भी देख लेते हैं। तो देखिए चमन प्रकाश अलंकार अधिकतर आ जाता है, अनुप्रास अलंकार जिसे हम कह रहे हैं देखिए अधिकतर आ जाता है। देखिए चित्त चमकिया में च वर्ड की पुनरावृत्ति हुई है। देखिए लागी लाए में ल वर्ड की पुनरावृत्ति, तो बस यही दो है। देखिए चित्त चमकिया लागी लाए में च और ल वर्ड की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और देखिए रूपक अलंकार, हरि सिमरण हाथों घड़ा में अलंकार की समाप्ति हेतु ईश्वर के स्मरण रूपी घड़े के विषय में बताया गया है, ईश्वर रूपी घड़े के विषय में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको जो साखी सत्वी आपको इसकी हर एक पॉइंट क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं साखी 8वीं की ओर। तो देखिए जो साखी 8वीं है, अंसड़िए छाई पड़ी पथ निहारी निहारी, जिवड़िया छाला पड़े या राम पुकारे पुकारे। तो स्टूडेंट देखिए इसकी जो व्याख्या है काफ़ी सरल है। तो तभी भी इसके व्याख्या तो प्रसंग तो हमें देखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको परीक्षा में हर एक पॉइंट लिखने होते हैं। तो चलिए इसके प्रसंग को भी देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो प्रसंग है, प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को दर्शाया है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। तो देखिए अंसड़िए छाई पड़ी पथ निहारी निहारी, अंसड़िए में आंखों में छाई पड़ी में छाया पड़ने लगा है, अर्थात अंसड़िए छाई में पड़ी अर्थात आंखों के सामने अंधकार छाने लगा है। पथ निहारी में निहारी में पथ निहारी पथ में रास्ता निहारी निहारी में देखते देखते। तो देखिए प्रस्तुत पक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे आंखों के सामने प्रकाश छाने लगा है, पथ निहारी निहारी ईश्वर रूपी प्रीतम का मार्ग देखते देखते मेरे आंखों के सामने अंधकार छाने लगा है। जी बढ़िया छाला पड़े, जी बढ़िया छाला पड़े, राम पुकारी पुकारी। जी बढ़िया में जीभों पर छाला पड़े में छाले पड़ गए, राम पुकारी पुकारी अर्थात राम का पुकार करते करते मेरे जो जीभ हैं उन पर छाले पड़ गए। तो स्टूडेंट्स व्याख्या जो है इसकी काफी सरल है, फिर भी इसकी व्याख्या एक बार और देख लेते हैं। अंसड़िया छाई पड़ी पथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़े, राम पुकारे पुकारी। तो चलिए स्टूडेंट्स व्याख्या देख लेते हैं। देखिए प्रस्तुत पक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर रूपी प्रीतम का पथ देखते देखते मेरे आंखों के सामने अंधकार छाने लगा है, जी बढ़िया छाड़ा पड़े, राम पुकारे पुकारे। और ईश्वर का स्मरण करते करते, ईश्वर का पुकार करते करते मेरे जो जीभ हैं उन पर छाले पड़ गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको जो इसकी व्याख्या है समझ में आ गई होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स इसके काव्य का सौंदर्य को देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो काव्य का सौंदर्य है, भाषा सदुकड़ी, शैली मुक्तक है, और गुण प्रसाद है, और जो रस है वो शांत है, और जो छंद प्रयोग हुआ है इसमें दोहा छंद है, और सब में दोहा छंद है, और इसमें देखिए रस सब में शांत है, क्योंकि कबीरदास जी और रहीमदास जी की जितनी भी रचनाएं होती हैं शांत और भक्ति में ही आती हैं। तो देखिए रस जो है शांत है, और छंद दोहा, शब्द शक्ति, अभिधा है। और देखिए अलंकार इसमें दो ही अलंकार का प्रयोग हुआ है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार था, अनुप्रास अलंकार। देखिए सबसे पहले पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को देख लेते हैं। तो देखिए निहारी निहारी व पुकारे पुकारी में एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पहचाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें देखिए निहारी निहारी जैसे आता है ऐसे डस मार्क
ऐसे ही शब्द आते हैं। तो जहाँ पर ऐसे आ जाते हैं वहाँ पर पूर्णोक्ति प्रकार अलंकार होता है। और देखिए अनुप्रास अलंकार भी काफ़ी सरल होता है। इसमें देखिए निहारी निहारी पुकारी पुकारी में जैसे न ह र वर्ड मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पर ऐसे ही होता है। उसमें जो है जहाँ पर वर्ड मिले वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए निहारी निहारी पुकारी पुकारी में क्रमशः न ह र और पुकारी पुकारी में प क र वर्ड की आवृत्ति होने का यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको जो इसकी व्याख्या है समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं साखी नवमी की ओर। तो देखिए जो साखी नवमी है, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। तो स्टूडेंट चलिए इसकी प्रसंग को देख लेते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए इसका जो प्रसंग है, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने संसारी सुख वस्तु को नश्वर बताया है। तो चलिए स्टूडेंट सब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो देखिए इसकी व्याख्या प्रस्तुत पक्ष में कबीरदास जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख अर्थात झूठे सुख को सुख कहे में सच्चा सुख कहता है। मानत है मनमोद जिसे मनुष्य मानत ही मानता है, मनमोद में प्रसन्नचित होता है। देखिए इसका जो अर्थ है काफ़ी घुमा फिरा कर दिया गया, लेकिन मैं आपको इसको आसान शब्दों में क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए इसकी व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। प्रस्तुत पक्ष में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य इस संसार के झूठे सुख को ही सच्चा सुख मानता है और उसी में वो आनंद की अनुभूति करता है। तो देखिए ऊपर वाली लाइन के बस यही अर्थ है कि झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। प्रस्तुत पक्ष में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य इस संसार के झूठे सुख को ही सच्चा सुख मानते हुए वो आनंद की अनुभूति करता है। जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। जगत में संसार चबैना में चबैना है, काल का मीन्स मृत्यु का है। जो संसार है मृत्यु का चबैना है, कुछ मुख में कछु गोद, जो उसे कुछ मुख में चबा रही है, कछु गोद और कुछ गोद में चबाने के लिए ली हुई है। तो स्टूडेंट्स इसकी व्याख्या आप उम्मीद है समझ गए होंगे, लेकिन आपको मन में चबैना शब्द आ रहा होगा। तो देखिए चबैना होता क्या है। तो देखिए चबैना का अर्थ होता है भुना हुआ अनाज। तो देखिए जो भी भुने हुए अनाज होते हैं उनको चबैना बोला जाता है। तो देखिए जैसे में भुना हुआ चना होता है उसको चबैना बोला जाता है। जैसे भुना हुआ गेहूँ है वो भी लोग खाते हैं, उसको भी चबैना बोला जाता है। और जो भुना हुआ चावल होता है, जो भी चीज़ भुनी हुई होती है जिसे लोग चबा चबा कर खाते हैं उसे चबैना बोला जाता है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को यहाँ पर कबीरदास जी लिखते हैं। तो देखिए इसकी व्याख्या एक बार और देख लेते हैं। झूठे सुख को सुख है मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। प्रस्तुत पक्ष में कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार है, ये जो संसार के लोग हैं वो इस संसार के झूठे सुख को ही सच्चा सुख मानते हैं और उसी में वो आनंद की अनुभूति करते हैं। जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो संसार है यह मृत्यु का चबैना है, मृत्यु का चबाने वाला चना है, जिसे लोग जिसे मृत्यु कुछ मुख में चबा रही है और कुछ चबाने के लिए उसे गोद में ली हुई है। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको इसको समझ गए होंगे। तो चलिए इसे मैं भाव को भी समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर प्रकृति में परिवर्तन सदा ही चलता रहता है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती रहती है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर कवि जो है प्रकट कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप इसकी व्याख्या को समझ गए होंगे। तो चलिए इसकी काव्यगत सौंदर्य को देख लेते हैं। देखिए इसका जो काव्यगत सौंदर्य है, भाषा सदुक्ली है, शैली मुक्तक है, और जुगुड़ है, प्रसाद और रस शांत है, और जो छंद है दोहा है, अशब्द शक्ति अभिधा है। और देखिए अलंकार, इसमें दो अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार तथा रूपक अलंकार। तो चलिए सबसे पहले अनुप्रास अलंकार देख लेते हैं। देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे है। मनमोद व कालका में म व क वर्ड की पुनरावृत्ति होने का यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो चलिए स्टूडेंट्स रूपक अलंकार को भी देख लेते हैं। देखिए इसमें रूपक अलंकार कैसे, जगत चबैना काल का में उपमेय और मान में समानता होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको जो रूपक अलंकार है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपको समझ में आने से पहले सबसे पहले आपको अलंकार को जानना जरूरी है। और मैं कोशिश भी करता हूँ आपको अलंकार बताते समय भी आपको समझा दूँ। तो उम्मीद है फिर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको साखी नवमी की हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो चुकी है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य के संदर्भ जो परीक्षा में लिखने होते हैं, आवश्यक होते हैं, लिखने के लिए आवश्यक होते हैं, वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं साखी 10वीं की ओर। तो देखिए जो साखी 10वीं है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक दिखा माही। तो स्टूडेंट्स इसकी व्याख्या करने से पहले सबसे पहले हम इसके प्रसंग को जान लेते हैं। तो देखिए इसका जो प्रसंग है, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने बताया है कि अहंकार मुक्त होने पर ही मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इसकी व्याख्या, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक दिखे माही। तो चलिए स्टूडेंट्स अब व्याख्या इसकी देखते हैं। तो देखिए जब मैं था तब हरी नहीं, जब मैं था, देखिए अभी जो व्याख्या है 10वीं की, साखी 10वीं है, साखी 5वीं के समान ही है।
तो चलिए साकी दसी का व्याख्या देख लेते हैं। साकी पर्ची तो आप पढ़े होंगे उम्मीद है। देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था ऐसा जब मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ था तब हरि नहीं, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर जो साकी पर्ची में गुरु थे, यहाँ पर हरि अर्थात ईश्वर है। तो देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, प्रस्तुत भक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर घमंड भरा हुआ था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नहीं, अब हरि अर्थात अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, मैं नहीं, और मेरे अंदर का जो अहंकार है वह ईश्वर की प्राप्ति हो जाने के कारण नष्ट हो गया है। तो चलिए ऊपर वाली लाइन का संपूर्ण अर्थ एक बार देख लेते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रस्तुत भक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नहीं, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, और मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाने के कारण मेरे अंदर का जो अहंकार है वह नष्ट हो गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे मैं, सब अंधियारा में सब अंधकार मिट गया, मिट गया है। अर्थात कवि कहने का तात्पर्य है कि मेरे अंदर के सारे जो बुराई हैं वो सब मिट गए हैं जब दीपक देखा मैं, जब मैंने ईश्वर रूपी दीपक के प्रकाश को देखा हूँ। और यहाँ पर देखिए दीपक का अर्थ ईश्वर से है। तो देखिए, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं, प्रस्तुत भक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां भरी हुई थी वो जब मैंने ईश्वर रूपी प्रकाश को देखा तो मेरे अंदर की सारी बुराइयां नष्ट हो गई। तो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको जो साकी दसी है इसकी व्याख्या आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसके काव्य के सौंदर्य को देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो काव्य का सौंदर्य है, भाषा शब्दों है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद रस शांत, और जो छंद है दुआ है, और शब्द सभी लक्षणा एवं व्यंजना है। और इसमें देखिए अलंकार, दो ही अलंकार पे हुआ, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो देखिए श्लेष अलंकार कैसे है, यहाँ पर देखिए अंधियारा का अर्थ अंधकार व अज्ञान है। सब अंधेरा मिट गया, ऐसा मेरे अंदर की जो सारी अज्ञानता थी वह सब मिट गए हैं, मेरे अंदर के जो सारे ज्ञान व अंधकार था वो मिट गया था। यहाँ पर देखिए दो अर्थ प्रयोग हुआ था कि सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं, और यहाँ पर दीपक का भी अर्थ देखिए दो था, एक प्रकाश था और एक ज्ञान था। तो देखिए यही दोनों होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो देखिए कैसे, अंधियारा का अर्थ अंधकार व ज्ञान तथा दीपक का अर्थ प्रकाश व ज्ञान होने से यहाँ पर श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त किया गया है परंतु उसके अर्थ एक से अधिक है। तो स्टूडेंट चलिए अनुप्रास अलंकार को भी देख लेते हैं। देखिए अनुप्रास अलंकार दीपक देखिए हम 2 वर्ड की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो स्टूडेंट्स, जो बाकी बच्चे हैं उसकी व्याख्या अगले वीडियो में की जाएगी। इस वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और स्टूडेंट्स, हमें हमारी गुरुदक्षिणा जरूर दें। स्टूडेंट्स, आपको गुरुदक्षिणा बस यही देनी है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और सब्सक्राइब कर लेने के बाद आने वाली नोटिफिकेशन बिल को ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर देना है कि जैसे ही हम अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो स्टूडेंट्स, यही हमारी फीस है, हमें हमारी फीस जरूर दें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं इस अध्याय के अगले वीडियो में। थैंक यू।